तो पहला है, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती को ही पतझड़ बोलते हैं। दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो आंसर क्या होगा? सी। बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें आर्द्र पर्णपाती वन शामिल है, शुष्क पर्णपाती वन भी शामिल है, और जो शिवालिक से सटा हुआ क्षेत्र है तराई वन, नेपाल से सटा हुआ कह सकते हैं, वो भी मिलता है। लेकिन सदाबहार वन नहीं मिलते। सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं? जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। बिहार में बारिश बहुत ही कम होती है। बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रदेश वाला जिला कौन सा है? हमने अभी पढ़ा था, ये कैमूर है। बिहार में अभी नए डेटा का हिसाब से ये पुराने डेटा के हिसाब से, नए डेटा के हिसाब से ये पश्चिम चंपारण हमने पढ़ा। बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थापित किया गया है? भागलपुर में। मुंगेर से भागलपुर का जो एरिया है, उस गंगा नदी वाले जल क्षेत्र को हमने गंगा डॉल्फिन अभयारण्य घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिण पश्चिमी पहाड़ी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पे शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। दक्षिण पश्चिमी भाग कौन सा एरिया है? कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद वाला एरिया है। तो हमें पता है इस एरिया में बारिश बहुत कम होती है। जब बारिश 120 सेंटीमीटर से कम होगी तो यहाँ पे किस तरीके के वन पाए जाएंगे? शुष्क पर्णपाती वन या शुष्क पतझड़ वन। ये दोनों एक ही है, आप ऑप्शन को सुधार लेंगे। बिहार में पर्णपाती वनों को वर्गीकृत किया जा सकता है किस आधार पे? तो आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। आंसर क्या होगा? सी। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ये है कैमूर। इसे हमने सुधार दिया है, यहाँ पे रोहतास गलती से लिख दिया गया था। बिहार के जिलों में घटते क्रम में वनों का विस्तार का सही क्रम हमें निकालना है। तो पहला है कैमूर, उसके बाद पश्चिमी चंपारण, उसके बाद है गया और नवादा। बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? तो सहरसा, पूर्णिया और अररिया, इन सभी में पाए जाते हैं, क्योंकि ये वाले जो क्षेत्र हैं ये दार्जिलिंग और जो नेपाल वाला एरिया है किशनगंज से सटा हुआ है, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए यहाँ पे आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे। तो उपरोक्त में से सभी होगा। भीम बांध वन्य अभयारण्य जो कि मुंगेर में है, ये किस तरीके का वन प्रदेश है? तो ये शुष्क पतझड़ वन है। बिहार में आर्द्र पतझड़ वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो उत्तरी पश्चिमी भाग एवं दक्षिण स्थित पहाड़ी दोनों में पाए जाते हैं आर्द्र पतझड़ वन। उत्तरी पश्चिमी भाग का मतलब जैसे अगर ये बिहार है, बिहार रेक्टेंगुलर है, इसे रेक्टेंगल ऐसे बनाते हैं। ये हमारा बिहार है। तो उत्तरी पश्चिमी भाग कौन सा है? ये वाला है। और दक्षिण स्थित जो पहाड़ियाँ हैं वो है ये इधर। तो यहाँ पे होती है बारिश ज़्यादा, इसलिए इस कारण से दक्षिण वाले पहाड़ियों में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। बिहार में वन क्षेत्र के बाहर प्रति हेक्टेयर पेड़ों की औसत मात्रा कितनी है? 13.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कितने क्षेत्र में विस्तृत है? तो ये 900 वर्ग किलोमीटर में है लगभग। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? अभी हमने देखा मुंगेर में है ये। बिहार में स्थित अभयारण्य और जैविक उद्यान और स्थित जिलों को सम्मिलित करना है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में है। वाल्मीकि नगर अभयारण्य कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण में है। कैमूर कहाँ है? कैमूर रोहतास वाले कैमूर उसी से सटा हुआ है। तो ये सब बोल सकते हैं। गौतम बुद्ध हमने देखा ये गया में है, बोध गया बोल सकते हैं इसे, और राजगीर नालंदा में है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर अभयारण्य जो बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है, ये कहाँ पे स्थित है? तो उदयपुर पश्चिमी चंपारण में है। बिहार के किस जिले में कुशेश्वर स्थान झील है? तो ये दरभंगा में है कुशेश्वर स्थान झील। यह साइबेरियाई पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बिहार के आपदा से संबंधित कुछ थियरी और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।